ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहि सौवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करण को काय जाते मिले समाज सब आमे निज पद राम चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग भी है और उसका प्रकाशक, यानी कि मुझे मेरे ऊपर ही प्रकाश करना है, ऐसा है। पर द्रव्य के ऊपर मोक्ष मार्ग में भी जो है वो क्या है? मोक्ष मार्ग क्या बताया तत्वार्थ सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बताया ना। तो वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहाँ पर है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वो दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ पर है? दर्शन चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र वो गुण है। किसके गुण है? जीव के गुण है। तो प्रकाश किसके ऊपर करना है? आई बात समझ में? अपने ऊपर ही प्रकाश करना है, अपनी वस्तु के ऊपर, अपनी चीज के ऊपर प्रकाश करना है, तो ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहलाएगा। अभी तक क्यों रुका है? क्योंकि उसने अपने ऊपर प्रकाश नहीं किया, दूसरों के ऊपर प्रकाश किया, पर पदार्थों के ऊपर प्रकाश किया, पर पदार्थ को देखा, पर पदार्थ को मोह है साथ में, देखा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मोह के वश होकर, मोह के साथ में होकर वो गड़बड़ कर दिया उसने। तो बात क्या है यहां पर कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक यानी कि स्वयं से स्वयं के ऊपर प्रकाश यहां पर अन्य किसी का कोई आवश्यकता ही नहीं है, अन्य और कोई है ही नहीं, ऐसी बात है। बहुत ही सुंदर बातें हैं, बहुत ही ऐसी बातें हमें सुनकर समझकर हमें उसको करना चाहिए अच्छी तरह से। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अपना तीसरा अधिकार चल रहा है, संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। उसके ऊपर आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब द्वारा बात आ रही है। देखो इसमें संसार की दुख में मुख्य रूप से मोह कर्म को बताया। वेदनीय कर्म की चल रही है ना, वेदनीय कर्म में शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कोई कुछ का कच्छू नहीं है पंडित जी की भाषा में बोले तो कच्छू नहीं है वो, लेकिन उसके साथ मोह जब जुड़ा हुआ है तब वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि, एकत्व कर्तृत्व भोगत्व ममत्व वाली बुद्धि, हित अहित वाली बुद्धि, हित अहित वाली यानी कि मोक्ष मार्ग में मेरा आत्मा ही हितकारी है, अन्य सब अहितकारी है, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो परद्रव्य में, ये परद्रव्य में ये मेरे हितकारी है, इस शरीर को कुछ आगे पीछे करे वो अहितकारी है, और इस शरीर को अष्टपष्ट करे
वो करें, खाना पीना दे, 3 टाइम का भोजन पानी दे, तो वो मेरे हितकारी है ना भाई, वो है। तो कहने का भाव यहाँ पर पंडित जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई अकेले शाता वेदनी और अशाता वेदनी से कुछ नहीं होता है, उसके साथ मोह जुड़ता है तब गड़बड़ हो जाती है। वो तो है, वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के उदय से शाता आई है, और शुभ कर्म के उदय से शाता है, और अशुभ कर्म से अशाता आई है। उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उदय कुछ भी, उदय के साथ में तो किस तरह से जुड़ता है। जुड़ना बहुत गंभीर वाली बात ली है, जुड़ना बोले तो जो जुड़ना कहा जाता है ना, वो बहुत गंभीर वाली बात बताई है पंडित जी साहब ने, कि ये जुड़ता है, किस तरह जुड़ता है भैया। ये किस तरह जुड़ता है, ये मेरा है मैं उनका हूं, ये मेरा है मैं उनका हूं, ये बात से लेके वो जुड़ता है, वो बात के लेके वो जुड़ता है, वही एक बहुत बड़ी गंभीर वाली बात है। देखो आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा। हाँ, अथवा कह के और आगे की बात वही चीज बताने वाले हैं। मतलब जो पंडित जी का जो है ना, किंतु, परंतु, अथवा, वो बात तो रखी, अभी आगे की बात बताने वाले हैं, और आगे उसका विषय में बताने वाले हैं। यहां तक हुआ था अपना, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूं एक बार, चलो मालूम पड़े अपने को। है 3 छोटे छोटे पैराग्राफ है, वहां से मेरे में पेज नंबर है, पेज नंबर 59 हिंदी वाले ग्रंथ में, और गुजराती वाले में 60 नंबर का पेज। 61 पेज नंबर गुजराती में, देख लो जरा। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी रहती है। असाता मिट जाए, कोई पुरुषार्थ यानी कि कोई उपाय करे और असाता मिट जाए। बुखार आया है, बुखार है असाता वेदनीय, दवाई वगैरह ली और साता हो गया, तो साता होकर भी आकुलता बनी रहती है। आकुलता का मुख्य कारण एकमात्र मोह है। हमने जब शुरू में बिजनेस चालू किया, तो बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा, तो भी ऐसा लगता है अरे हमने 5 साल पहले का चालू किया होता तो कितना कमा लिया होता। अरे भाई तुम अभी कमा रहे हो ना, अभी एंजॉय करो ना, अभी आकुलता क्यों करते हो। पकड़ में आ रही है क्या नहीं बात। ये जो मोह है ना, मोह इतना नचाता है जीव को कि ना पूछो की बात। मोह बहुत नचाता है वो मोह। भाई वचन, इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। पहले कितना कमाते थे भाई, पहले हम 2000 5000 रुपया कमाते थे, अभी तो 15,000 20,000 25,000 कमाने लग गए हैं। तो ये हमने ये वहां पर पहले चालू कर दिया होता तो अरे भाई अभी ये कमा रहे हो तो एंजॉय करो ना, क्यों गड़बड़ करते हो। ऐसी बातें हैं। मतलब आकुलता मोह के कारण बनी रहती है। साता वेदनीय और असाता वेदनीय, देखो ये शरीर में रोग हुआ तो शरीर को तूने अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना है, वो मोह कर्म है, वो मोह कर्म का उदय है, बरोबर है मोह। और तूने अभी उसमें सहता और असहता हुई तो तूने गड़बड़ कर ली। बस प्रॉब्लम यहां पर है, पकड़ना बात को जरा। अच्छा आगे, तथा ऐसे भी रहना तो होता ही नहीं है। उपाय करते करते ही
अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन ही नहीं सके और उसकी पीड़ा हो, सही ना जाए, तभी उसकी आकुलता से विह्वल हो जाए, वहां महादुख होता है। क्या हुआ? वहां महादुख होता है, महादुख होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। क्या है? वो सब उपाय झूठे हैं। इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से और किसी के कदाचित पाया जाता है। बहुत जीवों को बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, बहुत काल। हमने लास्ट यही बात बताई थी कि भाई जितने भी जीव दुख, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे वो देखेंगे तो सभी जीव दुख को ही असाता का ही उदय रहता है। इसलिए उपाय करता है वे सब झूठे हैं। मानो कि वॉकिंग करता है, ना, जॉगिंग करता है, तो उसको पूछे क्यों जॉगिंग करते हो? अरे यार शरीर में ये रोग है, फलाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी है, डॉक्टर ने 45 मिनट दौड़ने को बोला है। आई बस पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब किस तरह से एक किसी न किसी तरह शरीर के रोगों से, शरीर को अपना माना है, शरीर के रोगों को मेरे रोग है ऐसा मानकर वो इस तरह से आगे आगे चलता ही रहता है। देखो आगे, यहां तक अपनी बात हुई थी। कल तो नहीं हो पाया था, परसों हुआ था ना। कल थोड़ा गड़बड़ थी, कल अपना ये सतपथ का प्रोग्राम भी चल रहा था। ठीक है, चलो। हाँ, बहुत ही मजूरी की है विपिन जी भाई साहब ने, नागपुर वालों ने, बहुत मजूरी। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हो सो ही भ्रम है। बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हो सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुख ही है, और शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब सुख मानता है। देखो क्या क्या पंडित जी साहब क्या उदाहरण देते हैं, वही बता दिया ना। ठीक है, पंडित जी की भाषा में बोलेंगे। देखो, बाह्य सामग्री में सुख दुख मानते हैं सो भ्रम है। पहले बात सिद्धांत दे दिया कि ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है, वो तेरा मोह है। कोई भी चीज तुझे सुखी दुखी कर सकते नहीं है। तो तेरी यदि तू आकुलता सहित है तो तू दुखी है, और आकुलता कम है तो कम दुखी है, और आकुलता नहीं है तो दुखी नहीं है। ये बात, सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। क्या कह दिया? दे दिया ना कि साता असाता दिख रहा है, लेकिन वो मोह यदि साथ में जुड़ा हुआ है तो मोह के निमित्त से होते हैं। बरोबर है? ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। आगे अभी उदाहरण दे रहे हैं। कैसा उदाहरण दे रहे हैं कि लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ। जो लाखोंपति है उसको कुछ हजारों में 1000 का नुकसान हुआ तो वह दुखी है। बरोबर है? और शत मानो के 100 रुपया का धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। लाखोंपति है, क्या उदाहरण देते हैं? लाखोंपति है, लाखोंपति को 1000 रुपए का नुकसान हुआ तो वो दुख करता है। क्यों दुख करता है? कि उसको बहुत प्रॉब्लम है भैया, बहुत ही प्रकार के प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रकार के प्रॉब्लम होने के बावजूद है, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ,
सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर ही महान। तो वो लाखोंपति धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ, तब वह तो दुखी है, वो दुख है, वो वहां पर दुख है उसको। और जो 100 रुपया कमाता है उसको 1000 रुपया का फायदा हुआ तो वो बहुत सुखी मानता है। 1000, देखो क्या कहते हैं, शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ, तब वो लाखोंपति को दुख हो रहा है। अरे तेरे पास 99,000 तो है ना, अरे जिसके पास 100 रुपया है उसको 1000 रुपया मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो तू ऐसा तेरा 99,000 का सुख को क्यों भूल रहा है? 1000 रुपये का दुख को याद कर करके रोदना रोता है। क्या कहा देखो, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है। हाँ देखो क्या, बाह्य सामग्री तो उससे 99 गुनी है। 99 क्या, 99,000 है उसके बाद, फिर भी। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। बरोबर है। वो जो लाखोंपति है, लाखोंपति को 99,000 का सुख, वो सुख नहीं दिखता है। 1000 गया उसको और धनिक होना है। और जो कम धनवान है, जो धनवान ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, उसको इतना, तो उसको संतोष है, उसको संतोष नहीं है, ऐसा बात करता है। देखो हाँ, तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। कोई समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी है, किसी को सुखकारी है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता उदय होने पर मोह परिणमन के निमित्त से सुख दुख मानते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? संयोगों को बांटना चाहिए, संयोगों और अच्छे मेरे पास रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने से वो हमारा वो होना चाहिए भाई, किस तरह से हम हमारा कल्याण के मार्ग में लगे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही देखना चाहिए हमें हमारे कल्याण के मार्ग में हम कैसे रहे। मोह को यदि जो तुमने मोह को बांध के रखा है और फिर तुम घूम रहे हो तो गड़बड़ वाली बात। मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानता है। मोह के परिणमन से सुख दुख मानता है। अभी आगे यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुख होता है और पीड़ा न होने पर सुख ही होता है। यह तो शरीर की अवस्था ही के आदि सुख दुख भाषित होते हैं ना। देखो क्या कहा, वो जो प्रश्न खड़ा किया है तो समझ में, बाहर की सामग्री तो बरोबर है, आप बताते हो, वो मान लिया
कि भाई ये ऐसा होता है कि जितना पैसा कमाने की आकुलता ज्यादा है। और 3 उदाहरण दिए हैं ये वो बात समझाने के लिए, 3 उदाहरण दिए हैं। पैसे वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन शरीर में क्षुधा आदि व बाह्य का इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये सब किसी को दुख देता है तो किसी को थोड़ा देता है और किसी को नहीं देता, तो वो मोह के आधार पे। लेकिन अभी और एक प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न खड़ा किया कि शरीर के अंदर जो दुख होता है, शरीर के अंदर जो दुख होता है वो तो दुख दिख रहा है, और शरीर जो बोले क्या हुआ है कि शरीर ना सुखी ते सुखी, शरीर थी दुखी ते दुखी, ऐसा है अपना नारा है। जाति नर्या वो है ना, कुछ है, लेकिन ये उसका भावार्थ यही है, क्या है कि शरीर से सुखी तो सुखी और शरीर से दुखी तो दुखी, तो वो तो उनको बताते हैं। शरीर के अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। समाधान पढ़ लेते हैं, उसकी बात कल करेंगे, समय अपना होने वाला है। समाधान पढ़ता हूं मैं और उसका विवेचन हम कल करते हैं। हाँ ठीक है। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, आत्मा का ज्ञान तो इंद्रियाधीन है, और इंद्रिया शरीर का अंग है। देखो ये आत्मा का ज्ञान इंद्रियाधीन है, कोई अपेक्षा से कहा, ज्ञान तो ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, वो जरा ध्यान में रखना। करेंगे कल उसका खुलासा करेंगे। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, मतलब अभी क्या है, अभी उसको इतना ज्ञान का उगाड़ नहीं हुआ है ना, इनका ज्ञान का उगाड़ नहीं हुआ है, तो उसको इंद्रिय प्रमाण ही ज्ञान होता है। हकीकत में ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। देखते हैं आगे क्या कहते हो। और शरीर का इंद्रिया शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उससे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख मानते नहीं है। देखो बहुत सारी पढ़ लेता हूं मैं। इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह के अधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है और कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता असाता उदय भी है और सुख दुख का कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। इस तरह से मालूम पड़ता है। किस तरह से मालूम पड़ता है भाई? जो मोहनीय कर्म का उदय ही ज्यादा कार्य, मतलब सुख दुख में निमित्त है। यदि ये साता वेदनीय असाता वेदनीय और पर पदार्थ कोई सुख दुख का निमित्त नहीं है। शरीर को तूने अपना माना है, बरोबर है, तो शरीर में अपना माना है वो मोह है, और शरीर में कुछ भी होता है
तो तुझे दुख होता है, और शरीर में कुछ नहीं होता, सुख अच्छा होता है तो तू सुखी मानता है। लेकिन वही परिस्थिति मुनिराज की बताई, वही परिस्थिति ज्ञानियों की बताई। तो मोह और वेदनीय कर्म को निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। उसका अच्छी तरह से बात कल करेंगे। हमने थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन पंडित जी का कहना यह है कि मोह से दुखी ज्यादा होता है। बाहर की अवस्थाओं से, साता असाता वेदनीय कर्म से सुख दुख की कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर बताई है। आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में